पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 29 से लेकर 33 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु कहते कि आकाश व पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन नहीं टलेंगे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं क्योंकि इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। पेट्रुस ने कहा था, प्रभु यीशु हम कहाँ जाएंगे, आप ही के पास अनंत जीवन की शब्द है, अनंत जीवन का संदेश है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 संख्या 68 में सुनते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही वचन है जिसने हमारे लिए देह धारण किया था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम लोग सुनते हैं, ये वही वचन है जो आदि में शब्द था, ये वही वचन है जो ईश्वर के साथ था और ये वही वचन है जो ईश्वर खुद था, जिसके द्वारा सृष्टि की स्थापना की गई है, सृष्टि की निर्माण किया गया है। तो आज हम इन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। संत पौल कहते हैं तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ये जो पवित्र शास्त्र है ईश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है, वो हमारे उपदेश देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे जीवन सुधारने के लिए, वो धर्म शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। संत पौल कहते हैं ये हमें समझाने के लिए, ये हमें सुधारने के लिए, ये हमें धर्म शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो इसलिए आज हमें इन वचनों को पढ़ना है, इन वचनों को समझना है, क्योंकि ये हमें किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह हमें जीवन को बदलना है, ये सिखाता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है, वचनों में जो कुछ लिखा है वो प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से कहा था। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 44 में हम लोग सुनते हैं, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि मूसा की व्यवस्था में, भविष्य वक्ता ने और भजन संहिता में जो कुछ लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है। जो कुछ इस बाइबल में लिखा है वो सब कुछ प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें इन वचनों को पढ़ना है। आज हमारे जीवन में हम लोग इतने व्यस्त हैं इस दुनिया के मोह माया में, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, हम कमजोर समझते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया के मोह माया में एक ऐसे मोड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे हिंसा है, वासना है, भ्रष्टाचार है, प्रतिस्पर्धा है। आज हम ईश्वर के वचनों से भटकते जा रहे हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मांगो और आपको मिलेगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु से मांगना है, उनकी आशीष कृपाओं को, उस मार्ग पे चलना है जहाँ पे सत्य का मार्ग है। प्रभु यीशु का वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। आज हमें इन वचनों के राह पे चलकर उस सत्य के मार्ग पे के लिए प्रभु यीशु हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए, इन वचनों में एक शक्ति है, सामर्थ्य है जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें आशीष देता है, शांति, मुक्ति, आनंद और चंगाई देने के वचन, जो शक्ति इस वचनों में है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो चलिए आज हम एक ऐसा अपने आप से वादा करते हैं कि आज हम एक दिन, हर दिन कुछ ना कुछ इन बाइबल से पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचनों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है, जो हमें अपने जीवन में एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।